हाँ, तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूँ दैनिक राशि फल के बारे में कि आपके लिए आने वाला 2 दिन कैसा रहेगा। आज तारीख है 4 और मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 और 6 तारीख के राशि फल के बारे में कि 5 तारीख का समय और 6 तारीख का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा होने जा रही है देवी और सज्जनों। सबसे पहले हम जानेंगे पंचांग के बारे में, उसके बाद जानेंगे राशि फल के बारे में एक एक करके। आज आपको स्क्रीन पर में राशि फल का नाम लिखा हुआ दिखाई नहीं देगा, इसीलिए पूरे वीडियो को देखना आपके लिए अति आवश्यक है। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छे यहाँ सब, कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो, मनक्कम, खम्भा गनी हुकुम, केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले 2 दिन के पंचांग को जानते हैं कि 5 और 6 तारीख का पंचांग आखिर क्या कहता है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। 5 तारीख को नवमी तिथि है, नवमी उपरांत 10वीं तिथि, मंगलवार का दिन, चंद्रमा धनु राशि में 5 तारीख को और 6 तारीख को दोनों दिन विराजमान रहेंगे। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो 12:09 PM से 12:56 PM तक का जो समय है सो अभिजीत मुहूर्त का है, शुभ समय है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद नहीं है। बात करेंगे 6 तारीख की, तो 6 तारीख को एकादशी तिथि है। संभव हो तो आज के दिन चावल ना खाएं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और चंद्रमा धनु राशि में है। शुभ समय अभिजीत मुहूर्त जो है सो आज के दिन यानी कि 6 तारीख को नहीं है, इसीलिए कोई भी शुभ बढ़िया बेहतरीन काम करने का प्रयास ना करें। आज उसको एक्सटेंड कर दें अगले दिन के लिए। और दिशा शूल आज भी उत्तर दिशा की तरफ ही है, यानी कि उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद साबित नहीं होगा। आइए देवी और सज्जनों, अब चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आपके लिए समय कैसा रहेगा। सबसे पहली राशि आप सब जानते हैं जिसका नाम है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 5 और 6 तारीख का समय आखिर कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए कुंडली के 9वें भाव में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा 5 और 6 तारीख को, जिसमें मेष राशि वाले जातक को भाग्य का अच्छा खासा साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे जो है सो आपके काम होते हुए नजर आ रहे हैं, भाग्य का खूब साथ मिलेगा। मेष राशि वाले जातक धर्म का भी कुछ पालन करेंगे, कुछ तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा। हो सकता है मंदिर वगैरह जाएं, हो सकता है 5 और 6 तारीख को मेष राशि वाले जो जातक हैं वो कुछ देव कर्म से संबंधित विशेष कार्य कर सकते हैं। मेष राशि वाले जातक 5 और 6 तारीख को इस समय में संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आपको विशेष तौर पर में आशीर्वाद मिलने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। कुछ अच्छा सपना वगैरह 5 और 6 तारीख को आपको आ सकता है और मेष राशि वाले यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की पड़ेगी कुंडली के 3रे भाव पर में, और जब 3रे भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, आपके साहस में बहुत वृद्धि हो जाएगी। आप बड़े पराक्रम के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, बहुत ही पराक्रमी अपने आप में महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि 3रे भाव पर में दृष्टि है तो आपको कलेजा में शक्ति ताकत का एहसास होगा, बड़े कठोर निर्णय लेने में भी आप सक्षम होंगे। और आपको बता दूं कि अगर कोई छोटा भाई बहन है, जूनियर्स है, तो इन सब से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलने की संभावना जो है मेष राशि वाले दिखाई दे रहा है। मेष राशि वाले जातक को एक और बात बता दूं कि इस समय में 3रे भाव पर में दृष्टि है जो ये दर्शा रहा है कि मेष राशि वाले जातक को ये समय अपने बाहुबल पर, अपने भुजा की शक्ति पर में, अपने ताकत पर में कुछ करने का ये समय है, तो मेष राशि वाले उसका लाभ लें। गुप्त शत्रु अगर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो उसका भी नाश होगा। गुप्त शत्रु आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका।
और मैं आपको बताऊं, कुछ गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित अगर समस्याएं आती भी है तो उसको भी चंद्रमा सॉर्ट आउट कर देगा, ख़त्म कर देगा और आप उसमें भी राहत जो है सो महसूस करने लगेंगे। मेष के बाद बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। कुंडली के अष्टम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शा रहा है कि वृषभ राशि वाले जातक के कार्य में इस समय में, इस 2 दिन में बाधा का योग है। आपको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप जिस काम को भी करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है इस समय में डिले हो जाए, हो सकता है किसी प्रकार का कुछ न कुछ रुकावट जो है सो आपको अपने कार्य में महसूस हो सकता है। वृषभ राशि वाले जातक थोड़ा सा सावधान रहेंगे, क्योंकि इस समय में आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कुछ चोट वगैरह भी लग सकता है। ऐसी भी संभावना जो है सो दिखाई दे रही है। देवी और सज्जनों, अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा वृषभ राशि वाले जातक को अचानक से धनहानि का योग, रैंडम लॉस का योग भी इस 2 दिनों में बना सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुंडली के अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, जिसको पैखाने के रास्ते से संबंधित, बवासीर से संबंधित, गुदा मार्ग से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, समस्या है, तो उसको भी थोड़ा सा सावधान रहने के समय में अगर वो वृषभ राशि का है तो जरूरत है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव पर में, दूसरा भाव पर में सप्तम दृष्टि देवी और सज्जनों वृषभ राशि वाले जातक को ये दर्शा रहा है कि परिवार में किसी बात को लेकर के टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। परिवार में लोगों से वाद विवाद हो सकता है, किसी बातों पर में बहस हो सकता है। परिवार में आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि आप अगर किसी को कुछ कहें इन 2 दिनों में तो उनको अच्छा ना लगे, वो अगर आपको कहें तो आपको अच्छा ना लगे। ऐसी स्थिति, ऐसी समस्याओं का आपको सामना जो है सो करना पड़ सकता है। आप ये भी देखेंगे वृषभ राशि वाले कि आपके पास में जो कुछ जमा पूंजी है वो भी आपके पॉकेट से निकलता जा रहा है, उसमें से भी कुछ पैसे बिना मतलब के खर्च हो सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि दूसरा भाव में दृष्टि चंद्रमा का, आपको अपने वाणी पर में थोड़ा कंट्रोल नहीं रहेगा, जबान फिसल जाएगी, कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जिसके कारण से आपको बार बार परेशानी का सामना करना भी पड़ सकता है। वृषभ राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। उपाय आपके लिए ये है कि नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का महिलाएं 1 माला जाप करें और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का पुरुष 1 माला जाप करें, बढ़िया रहेगा। 1 माला ना हो पाए तो 5 बार, 10 बार, 20 बार, जितना बार हो पाए आपसे आप कर लें। सनातन धर्म में इसकी छूट है कि आप जितना करेंगे उतना ही आपके लिए काफ़ी होगा। देवी और सज्जनों, वृषभ के बाद अब बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश जो है सो ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक, आपको जीवन साथी के सुख का ये समय है। आपको जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत बेहतरीन यादगार समय ये हो सकता है आपके लिए, पति पत्नी के बीच का। जिसका विवाह नहीं हुआ है, हो सकता है कि कहीं पर में आजकल में 5-6 तारीख को कहीं पे कुछ चर्चा चल जाए। कुछ लोग, लड़की वाले, लड़के वाले आपके बारे में खोज कर सकते हैं, आपके बारे में कुछ लोग चर्चा करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ऐसा भी देखेंगे मिथुन राशि वाले कि इस समय में आपका जो दैनिक रोजगार है, व्यवसाय है, काम धंधा है, जो भी आप कर रहे हैं उसमें भी आपको कुछ बढ़ोतरी देखने को, इस 2 दिन की बात है, बड़ी बात नहीं, 2 दिन में ही आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 5 रुपये के बदले 6 रुपये, 7 रुपये की आमदनी हो जाएगी। 1000 हो रहे थे तो 1200, 1300, 1100 की आमदनी हो जाएगी। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपके लिए मिथुन राशि वाले बता दूं कि सप्तम भाव में बैठा हुआ ये चंद्रमा ये भी दर्शा रहा है कि अगर आपको प्राइवेट पार्ट से संबंधित, योनि से संबंधित, लिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी है तो उससे भी आपको राहत देगा ये चंद्रमा। इस समय में आपको पर्याप्त काम सुख मिल सकता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने की भी खूब संभावना दिखाई दे रही है। और मिथुन राशि वाले जातक के लिए एक और खास बात कि सप्तम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको कहीं पर में कोई प्रेम संबंध वगैरह भी चल रहा है तो उस मामले में भी आपको बढ़िया रिजल्ट्स दे सकता है। आपको उसके मामले में भी बढ़िया आपको लाभ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके मस्तक पर में, कुंडली के प्रथम भाव पर में। कुंडली के प्रथम भाव पर में दृष्टि जो है सो ये दर्शाता है देवी और सज्जनों मिथुन राशि वालों को कि दिमाग शांत रहेगा, बुद्धि सही डायरेक्शन में काम करेगी, आप जैसा चाहते हैं वैसा सोच पाएंगे, बुद्धि विवेक के सहारे कोई बड़ा काम भी कर पाएंगे। और आपके लिए मैं ये भी बता दूं मिथुन राशि वाले
कि इस समय में आप में विनम्रता भी देखने को मिलेगी। कोई व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा कि ये व्यक्ति जो है सो बड़ा घमंडी है, बड़ा अहंकारी है, अच्छा नहीं है ये व्यक्ति, ये कोई भी नहीं कह पाएगा देवी और सज्जनों। तो मिथुन राशि वालों के लिए जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि समय बढ़िया है। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के छठे भाव में है और कुंडली के छठे भाव में कर्क राशि वाले जातक के लिए मैं आपको ये बता दूं कि इस समय में आप शत्रु जयी बने रहेंगे। दुश्मन आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। दुश्मन अगर चाहे भी तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि इस समय चंद्रमा दुश्मन के नाश करने के लिए ही कर्क राशि वालों के लिए छठे भाव में आए हैं। और छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा दुश्मनों का तो नाश करेगा, आपकी चिंताओं को खत्म करेगा। हेल्थ वाइज इशू आ रही है, पेट से संबंधित परेशानी समस्याएं आ रही है, उससे भी आपको राहत देने का प्रयास करेगा। छठा भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, अगर आप कर्ज में हैं, ऋण में हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा, राहत मिलेगा। और अगर आप कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय में आप निश्चित तौर पर में कर सकते हैं। देवी और सज्जनों, छठे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा, पेट से संबंधित किसी प्रकार की बीमारी अगर आपको परेशान कर रही है तो उससे भी राहत महसूस होगी। और मामा मामी से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें प्रयास जरूर करें, आपको लाभ निश्चित तौर पर में मिलेगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि यहाँ से चंद्रमा की दृष्टि सप्तम पर रही है कुंडली के द्वादश भाव पर में, 12वें गड़बड़ में। और 12वें भाव पर में कर्क राशि वालों के लिए जैसी ही दृष्टि पड़ी, आपका कुछ खर्चा होगा, लेकिन वो सही काम में होगा। अच्छे कार्य में आपके पैसे जो हैं सो खर्च होंगे। हल्का फल्का कुछ नॉर्मल धनहानि का योग भी बनेगा, थोड़ा सा पैसा भी आपका कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ पैसे आपके दवाई में, हॉस्पिटल में जा सकते हैं। हो सकता है लेट नाइट तक आपको जगना पड़े, देर तक आप जग सकते हैं, लेट नाइट तक जग सकते हैं। और आपको चाहे वो मोबाइल चलाते हुए जगें या किसी बात को लेकर के जगें या कैसे भी करके जगें, लेकिन आपको जो है सो जगना पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अच्छा लाभ का योग है। और जिन लोगों का कनेक्शन विदेश से है, कोई काम धंधा चल रहा है विदेश से, विदेश का मतलब कि जन्म धरती को छोड़ करके आप अगर कहीं भी दूसरे जगह पर में हैं तो वहां से आपको लाभ मिलने की संभावना है। अथवा जन्म धरती को छोड़ करके कहीं भी दूसरे जगह से कोई कनेक्शन है तो आपको लाभ मिलने की संभावना है। तो कर्क राशि वालों के लिए समय मिला जुला करके ठीक है, कुछ पैसे के नुकसान को अगर और खर्च को छोड़ दिया जाए तो। कर्क के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है 5 और 6 तारीख को। सिंह राशि वालों को पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश 5 और 6 तारीख को ये दर्शा रहा है कि आपको संतान का सुख मिलेगा। अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे। चाहे आपके बच्चे अब तक आपका कहना नहीं मान रहे थे, आपकी बातों को नहीं सुन रहे थे, फिर भी इस समय में सुनेंगे, उनको सुनना पड़ेगा, आपकी बातों को मानना पड़ेगा। आपका बच्चा आपके आज्ञा का पालन करता हुआ इस समय में नजर आएगा। आप देखेंगे कि इतना ही नहीं, कुंडली के पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके प्रेम संबंध के मामले में भी आपको बेहतरीन रिजल्ट देगा। आपका लव अफेयर भी निश्चित तौर पर में इस समय में बढ़िया चलेगा। हो सकता है कहीं दूसरे जगह, कहीं नए जगह पर में आप अपने प्रेम संबंध की शुरुआत भी कर सकते हैं। इस समय में ऐसा भी हो सकता है, पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा सिंह राशि वाले जातक के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से कहीं से कुछ धन का लाभ मिल जाए, रैंडम कहीं से कुछ गेन मिल जाए। और आप देखेंगे कि आपके चाहने वाले लोगों की कुछ संख्याएं भी इस समय में बढ़ सकती है। आप देखेंगे कि आपके यश में भी कुछ बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि चंद्रमा की एकादश भाव पर में सिंह राशि वाले जातक को लाभ भी मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति भी होगी, मनोकामना की पूर्ति भी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको लाभ मिलेगा। तो सिंह राशि वालों के लिए समय निश्चित तौर पर में बढ़िया है। सिंह के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए चौथे भाव में कुंडली के बैठा हुआ है चंद्रमा। और चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि कन्या राशि वाले जातक को इस समय में माँ से कुछ विशेष लाभ का योग है। माँ की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, माँ से आपको कुछ फायदा मिल सकता है। कन्या राशि वाले जातक को इस समय में सुख में वृद्धि के योग है, आपको अच्छा खासा सुख की प्राप्ति भी हो सकती है। और कन्या राशि वाले जातक के लिए एक और बात बता दूं विशेष तौर पर में,
इस समय में आपको ज़मीन का सुख मिल सकता है, मकान का सुख मिल सकता है, अचल संपत्ति का किसी न किसी माध्यम से आपको सुख मिल सकता है, गाड़ी का भी सुख मिलता हुआ आपके लिए नज़र आ रहा है कन्या राशि वाले जातक। कन्या राशि वाले जातक के लिए एक और ख़ास बात, अगर छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पे पड़ेगी, और जब कुंडली के दसम भाव पर में सप्तम दृष्टि पड़ती है तो ये दर्शाता है कि आपको पिता से कुछ लाभ मिलेगा, पिता की संपत्ति से कुछ लाभ मिलेगा, पिता तुल्य लोगों से भी कुछ लाभ मिलने का योग आपके लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। आपको सरकार से भी कुछ फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है, और सरकारी लोगों से, सरकारी ऑफिसर से भी कन्या राशि वाले कुछ आपको लाभ मिल सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घुटनों वगैरह में अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। पिता की संपत्ति का भी भरपूर प्रयोग आप कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो कन्या राशि वाले एक जातक के लिए ये समय निश्चित तौर पर में बढ़िया है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तो तुला राशि वालों के लिए जो है सो चंद्रमा प्रवेश तुला, वृश्चिक, धनु कुंडली के तीसरे भाव में, और तीसरे भाव में तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का बैठना ये दर्शाता है कि आपको निश्चित तौर पर में अपने जूनियर से, छोटे भाई बहन से कुछ विशेष लाभ का योग मिल रहा है। आपको अपने जूनियर से भी बढ़िया फायदा हो सकता है। छोटे भाई बहन अगर कोई है, अथवा छोटा भाई बहन समान कोई व्यक्ति है, तो उससे भी लाभ मिल सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक और बात बता दूं कि तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको अपने बल पर में, अपनी शक्ति पर में कुछ करने का भरोसा देगा कि अपने बाहुबल, अपने शरीर की ताकत, अपनी ऊर्जा के बदौलत कुछ करने का निश्चित तौर पर में तुला राशि वाले प्रयास करेंगे। तुला राशि वाले जातक के लिए मैं ये भी बता दूं कि कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, गुप्त शत्रु का नाश करेगा। गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, अगर किसी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम परेशान कर रही है तो उन सब में भी राहत देगा। और यहाँ से सप्तम दृष्टि पर रही है कुंडली के नवम भाव पर में। ससुराल से लंबे समय से लाभ लेना चाह रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, इस समय में आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा था, इस समय में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा, और संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, आचार्य का भी तुला राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुला के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में है चंद्रमा का प्रवेश। द्वितीय भाव में बैठा हुआ चंद्रमा ये दर्शा रहा है कि वृश्चिक राशि वाले जातक को इस समय में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन धान्य संपत्ति का आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। धन धान्य संपत्ति, पैसा आपको खूब बढ़िया जो है सो प्राप्त होगा। हो सकता है कहीं से मोटा धन रकम आपको हाथ लग जाए, हो सकता है परिवार के लोगों से कुछ खास फायदा हो जाए, ऐसा संभव है। ऐसा हो सकता है कि आपको अपने पड़ोसी से भी कुछ फायदा मिल जाए, ऐसा भी संभव है देवी और सज्जनों वृश्चिक राशि वाले जातक को, कि आपको अपनी वाणी की बदौलत, बोलने की बदौलत कुछ आपका विशेष काम बन जाए, ऐसा भी संभव है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पर रही है अष्टम भाव पर में। विदेश से जुड़े हुए लोगों से कुछ बड़ा मोटा रकम, कुछ बड़ा मोटा कुछ हाथ लग जाए, कुछ विशेष फायदे के योग बन जाएं। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं वृश्चिक राशि वाले, आपको अचानक से धन लाभ का तो योग बन ही रहा है, बिगड़ा हुआ काम भी बनेगा। और जिस किसी भी व्यक्ति को पैखाने के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है, उसको भी राहत निश्चित तौर पर में मिलेगी। वृश्चिक के बाद अब बात आती है धनु राशि की, जिसमें चंद्रमा स्वयं विराजमान है। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं, और कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि दिमागी तौर पर में आप बहुत अशांत थे, परेशान थे, तो उससे राहत मिलेगी। दिमागी तौर पर मजबूती हासिल करेंगे, बुद्धि विवेक सही डायरेक्शन में काम करेगा और उसका आप पूरा लाभ ले पाएंगे। आपको बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जो है सो आपके लिए ज्ञान का मार्ग खोलेगा। आप इस समय में ज्ञानी व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। कुंडली के प्रथम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके लिए ये दर्शा रहा है देवी और सज्जनों कि विनम्रता बनी रहेगी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अच्छा खासा लाभ ले पाएंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे जब पड़ेगी तो धनु राशि वाले जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा भी चल रहा था, टेंशन तनाव भी चल रही थी, तो वो भी पैचअप हो जाएगा। पति पत्नी का संबंध बड़ा यादगार साबित हो सकता है धनु राशि वाले इस समय में। और आपको बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपके अच्छे चलेंगे। प्राइवेट पार्ट से संबंधित लिंग, योनि
अंडकोश इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी थी तो उससे भी राहत महसूस होगी। और आपको बता दूं कि डेली का जो काम धंधा है, कारोबार है, दैनिक रोजगार व्यवसाय है, वो भी बहुत बढ़िया चलेगा। सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलने का योग है। काम वासना की पूर्ण रूप से सही तरीके से पूर्ति भी आपकी होगी। कहीं दूसरे जगह पर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का प्रयास ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। धनु के बाद बात करेंगे, अब बारी आती है राशि चक्र के दसम राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में बैठा हुआ है चंद्रमा। और 12वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये दर्शा रहा है कि समय थोड़ा सा विपरीत है। थोड़ा सा विपरीत है मतलब कैसे? तो खर्चा कुछ ज़्यादा हो सकता है, पैसा बेफालतू का, बिना मतलब का मकर राशि वालों का कुछ ज़्यादा खर्च हो सकता है। मकर राशि वाले लोग देखेंगे कि जहां ज़रूरत नहीं थी पैसा खर्च करने की, थोड़ा सा मन बहका दिया तो 5 के बदले 25 चला गया। कुछ धन हानि के भी हल्के फल्के योग बनने, कुछ पैसा आपका बर्बाद हो सकता है, कुछ पैसा दवाई में भी जा सकता है, कुछ अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि लेट नाइट तक आप जग सकते हैं, आपको देर तक जगना पड़ सकता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव पर में। दुश्मन के द्वारा कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ चिंतित रह सकते हैं, कुछ हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कुछ पेट से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। और आपको बता दूं कि कर्ज वगैरह आप ले रखे हो तो वो लोग आपको परेशान करने की कोशिश जो है सो कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें मकर राशि वाले। मकर के बाद बात करेंगे कुंभ राशि की देवी और सज्जनों। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो सबसे बेहतरीन जगह है। एकादश भाव में भौतिक सुख को पाने के लिए सबसे अच्छा जगह है चंद्रमा। यहाँ पे बैठ करके ये चंद्रमा कुंभ राशि वाले जातक को सबसे पहले आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। किसी भी प्रकार से कैसे भी करके आपको पैसा थोड़ा ज़्यादा प्राप्त हो जाए, आपको लाभ थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, आपको कुछ उपलब्धि की बड़ी प्राप्ति हो जाए, कुछ मनोकामना की पूर्ति हो जाए। जो इच्छा थी इस समय में करोगे किसी न किसी कारणवश कैसे न कैसे करके वो बहुत जल्द आपकी पूरी हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आज ही हो जाए, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी। इस समय जो सोच लोगे वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। 5 और 6 तारीख को सोचना है। कुंभ राशि वालों को बता दूं कि अपने बड़े भाई बहन से, सीनियर्स से अगर कुछ लाभ लेना चाहते हो तो वो भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक और बात, यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही है कुंडली के पंचम भाव पर में। और पंचम भाव पर में पड़ा हुआ सप्तम दृष्टि ये दर्शाता है कि अचानक से धन के लाभ का योग, प्रेम संबंध में वृद्धि के योग, बहुत बेहतरीन प्रेम संबंध के योग, लव अफेयर का अच्छा चलना, आपके यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना। आप इस समय में लोगों को मदद करेंगे, उपकार करेंगे। पेट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है उससे भी राहत महसूस होगी। संतान का सुख मिलेगा। अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ के बाद और राशि चक्र की अंतिम राशि की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवी और सज्जनों कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। मीन राशि वालों के लिए दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा पिता से लाभ का योग बना रहा है, पिता की संपत्ति से लाभ का योग बना रहा है। यानी कि पिता से भी फायदा होगा और पिता की संपत्ति से भी विशेष फायदे के योग है। मीन राशि वालों के लिए यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा आपको बता रहा है कि आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा। आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी खूब वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। मीन राशि वाला यहाँ पर मैं बता रहा है चंद्रमा दसम भाव में कि मीन राशि वाले जातक को बड़े लोगों का साथ मिलेगा, सरकारी ऑफिसर्स के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। हो सकता है तो सम्मानित लोगों के साथ बैठने का अवसर मिले और आपका सम्मान भी वृद्धि हो। और घुटनों में दर्द है तो उससे भी राहत होगी। और यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है तो मीन राशि वाले जातक के सुख में भी वृद्धि का योग है। अपने आप में आप सुखी महसूस करेंगे। माता पिता से दोनों से लाभ का योग है। आपको सुख प्राप्ति का विशेष योग बनेगा। आपके लिए यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा देवी और सज्जनों ये दर्शा रहा है कि आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, जो भी भौतिक सुख है उसमें से जिस चीज़ की चाह कर देंगे वो आपको सुख इस समय में मिल जाएगा। बस थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो उससे भी राहत देखने को आपको मिलेगा। तो देवी और सज्जनों यही थी मेष से लेकर के मीन तक की कहानी, जिसमें हमने आपको हर एक राशि के बारे में क्या अच्छा
क्या बुरा सब बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा मैंने वेल एक्सप्लेन कर दिया है, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ये वीडियो आउटडोर का है, हो सकता है मेरी आवाज़ के साथ साथ कुछ बाहरी आवाज़ भी आ रही हो, लेकिन फिर भी आउटडोर का एक अपना ही मज़ा है। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।